तो भाई आज हम लोग देखने जा रहे हैं मॉनसून्स इन इंडिया बाय हार्डीज हार्डीज टून्स हार्टून्स। ढेर सारे चैनल है इसके। एंड बिना कोई बकवास करे चलिए शुरू करते हैं। के लिए घर से बाहर निकले थे, उसके अंदर पूरे मोहल्ले में बाढ़ ही आ गई है। अब उस बाढ़ में तुमको 10-10 किलो की चप्पलें लेके चलना है, जिसमें 4 कदम चलने के बाद तुमको एक नुकीला पत्थर ढूंढना है चप्पल साफ करने के लिए। रास्ते में तुमको पुराने दुश्मन भी मिल गए। भाई साहब इंट्रो देख के लग रहा है कितनी तगड़ी वीडियो होने वाली है। तो देरी ना करते हुए आप लोग लाइक एंड सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। एंड चलते हैं वीडियो में आगे। ये क्या हाल हो गया भाई, मॉनसून है कि क्या है भाई? ऐसा लग रहा है किसी ने अटैक कर दिया है, फाइट जंग लड़के आ रहा है कहीं से। ऐसा थोड़ी होता है भाई। भाई साहब कपड़े वपड़े सब, अगर ऐसे मैं अपने घर जाऊं तो मेरी मम्मी मेरे को उठा के पटक देंगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर तुम बारिश में भीग के घर पे आए हो, तुम्हारी मम्मी दरवाजे पे ही टॉवेल लेके खड़ी है। सिर पोंछवा जल्दी। मम्मियों को बस ऐसा लगता है कि सिर गीला नहीं होना चाहिए, बाकी भले ही हाथ पैर टूटे हो चलेगा। मैं जब रास्ते से आ रहा था तब 4-5 कुत्तों ने मेरे को घेर लिया और पत्थर मारे, मेरे को दौड़ा। भाई साहब गली के कुत्ते भाई जहां देखो वहां दौड़ाते हैं। सुबह सुबह उठ के आदमी आराम से साइड से जा रहा है, पता नहीं उनको क्या दिक्कत रहती है। आते हैं भौंक के दौड़ा लेते हैं। बट अब मैं नहीं भागता। पहले मैं भागता था तो मेरे को और दौड़ाते थे, बट अब नहीं दौड़ाते क्योंकि मैं भागता ही नहीं हूँ। वो भौंकते हैं, मैं हट हट कहता हूँ, चुप हो जाते हैं। एंड आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, मुझे पता है, सब्सक्राइब कर दो। दौड़ा के कुत्तों जैसा मारा और फिर उसके बाद मेरे ऊपर कूद के चल गए सब। उनमें से एक को तो आ भी नहीं रही थी, उसने उसके शरीर का पूरा जोर लगा दिया। बाकी सब कुत्ते उसका पेट दबा रहे थे और जोर से। उसके बाद एक बूंद टपका के गया वो मेरे ऊपर। ठीक है, बाल पोंछवा ले पहले। गीले हो के अगर तुमको सर्दी जुकाम हो गया है तो अपने ही घर में छुप छुप के छींकना पड़ता है, क्योंकि मम्मी ने तुमको बरसाती ले जाने का 50 बार बोला था, लेकिन तुम हीरो बनने के चक्कर में नहीं ले गए थे। रुमाल चाहिए? हाँ, नहीं मेरे को कुछ हुआ थोड़ा ना। ठीक है, सांस लेके बता। सांस लेते वक्त जरा सी भी सुर की आवाज नहीं आनी चाहिए। ले सांस। हो गई ना सर्दी, और मत लेके जाओ बरसाती। तो आ गए फिर से। तो बारिश की ठंडी वादियों में कुछ लोग बिगाड़ रहे हो, फेंको इसको। यार ये जो मिट्टी की खुशबू आती ना हल्की हल्की, ऐसा मन करता है कि खा ले और ये क्या है भाई साहब? उसने बोला मिट्टी की हल्की हल्की खुशबू आती है, उसका सर ही मिट्टी में डाल लिया। कह रहा है ठूस मिट्टी। डैम ब्रो। कुछ लोग इसी ठंडी वादियों का मजा लेने के लिए अपने दोस्तों के साथ निकल जाते हैं। मजा आ रहा है ना? ए, उधर देख। हाँ पहुंच गया हूँ मैं यहाँ पे। लोकेशन तो यही की दिखा रहा है, एक बार कंफर्म कर दो बस। अच्छा ठीक है। मोबाइल तू सावन आया है। बाढ़ आ गई और ये 5 जन एक छाता लेके गए, वो भी अभी खुल नहीं रहा है। खोलना जल्दी। अरे हाँ खोल रहा हूँ। इधर आंधी तूफान आ गया, इनके साथ ही उड़ गए और इनका छाता ही नहीं खुल रहा है। ये खुला 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 खुला। आखिरी में सिर पे पन्नी बांध के आ रहे सबके सब वापस। उसमें भी गाड़ी के इंजन में पानी घुस गया है। हाँ अभी हो जाएगा, रुको। चलो कम से कम बारिश तो रुकी थोड़ी। ओए वो देखो रेनबो।
अरे वानी नीचे देखो, सुंदर तो है, सुंदर तो है। अपनी गाड़ी का ऑयल टैंक फूट गया है। लेकिन ऐसे मौसम में अंकल जी लोग बिल्कुल रिस्क नहीं लेना चाहते। ये लोग सिर से पैर तक बरसाती पहन के निकल रहे हैं घर से। फिर भी इन लोगों को जान का खतरा रहता है, क्योंकि पूरा मुंह पैक पुक करके निकले ये लोग। सामने का कुछ दिख ही नहीं रहा इनको, अंदाजे से गाड़ी चला रहे हैं। इन लोगों का एक अलग संगठन होता है। ये लोग घर में भी रेनकोट पहन के घूमते हैं, क्योंकि इनके घर की सीलिंग टपकने लग जाती है बारिश में। जैसे ही बारिश चालू होती है, ये सारे लोग प्रॉपर प्लानिंग के साथ मिलते हैं। ये सारे लोग मिलजुल के सड़क किनारे बैठ के भुट्टे सेक के खा रहे हैं। भैया भाई भुट्टे तो मैंने भी खाए हैं और गरम गरम बहुत अच्छे भी लगते हैं, बट सड़क किनारे बैठ के, वो भी बारिश में, मेरे को बारिश की सड़क अच्छी नहीं लगती। बताऊं क्यों? क्योंकि इतनी गीली हो जाती है, जहाँ देखो वहाँ गंदगी रहती है फिर वो, इस वजह से। एंड ये लोग सड़क के किनारे बैठ के, बारिश बंद हो गई क्या? अरे देख थोड़े ना आ गया मेरे को। इधर बारिश में घर के सारे कीड़े मकोड़े कोने में से बाहर निकल जाते हैं। इनको हाथों हाथ मारने का मन करता है मेरा। ये बेचारे नन्ही सी जान है और तुम इनको मारने की बातें कर रहे हो। ये कुछ बोल नहीं सकते तो क्या हुआ? तुम इन बेजुबानों पे इतना अत्याचार। इतनी देर में तो मेरी दादी घासलेट डाल के सारे कीड़े मकोड़े जला देती है। हमारे एरिया में बाढ़ ही आ जाती थी, तो हम सब बच्चों को स्कूल लंबे रास्ते से जाना पड़ता था। इसलिए हम दोस्तों ने सोचा कि हम लोग समाज सेवा करेंगे और यहाँ पे एक पुल बनाएंगे ईंटों से। 5-10 दिन तक दिहाड़ी करने के बाद हमारा पुल रेडी था। पर उस सरकारी पुल का भरोसा नहीं था, क्योंकि हम लोग जब डेमो दे रहे थे तब हमारा टीम मेंबर ही अंदर गिर गया था। देखो बहुत सिंपल है, आपको सिर्फ ऐसे करके जाना है। कॉलोनी के एक भी जन को उस पुल पे भरोसा नहीं था। बात तो है, बारिश में जब रास्ते में जैसे पार्क वार्क में पानी भर जाता था, तो हम लोग एक एक ईंटें रखते थे, फिर उसके ऊपर से पैर रख रख के जाते थे। ब्रो वो टाइम भी बहुत अच्छा था। लेकिन हम लोगों ने हार नहीं मानी। हम लोगों को कुछ लाचार जानवर मिले, जिन बेचारों के पास बारिश में रहने के लिए छत नहीं थी, तो हम लोगों ने वो पुल की ईंटें निकाल के उनके लिए घर बनाया। सच बता रहा हूँ, उस दिन हमको घर पे आके चैन की नींद नसीब हुई थी, और उन कुत्तों को स्वर्ग। रात में आंधी तूफान चला तो वो ईंटें उनके ऊपर ही गिर गई, जिसका बदला लेने उनके परिवार वाले मेरे को ढूंढते हुए आए थे। वो ना मिल गया, मारो साले को, मैं कूदूंगा इसके ऊपर मैं। हाँ सबको मौका मिलेगा, रुको। तो आज की वीडियो यहीं पे एंड होती है। एंड आप लोग लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। हम लोग को 752 सब्सक्राइबर हैं, 1 के जल्दी से कंप्लीट करना है, तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। एंड मेरा नाम सामने जो दिख रहा है वो लेविटेशियो प्लेस है, ठीक है? वो लेविटेटियो, वरना और कुछ नहीं है। एंड चलिए बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।